हिंदी की पाठशाला में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाने जा रही हूं कि अलंकार किसे कहते हैं। आइए हम लोग अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। बच्चों, आभूषण मतलब समझते हैं कि गहना जो होता है, यदि हम किसी स्त्री को आभूषण पहनाते हैं या गहना पहनाते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब हम साहित्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो साहित्य की सुंदरता बढ़ जाती है, या कहिए कि काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन बच्चों, मैं यहां बताना चाहती हूं कि कुछ विद्वान एक भेद और मानते हैं, उभयालंकार। शब्दालंकार का अर्थ होता है जहां काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहां शब्दालंकार होता है। और जहां काव्य में शब्द के अर्थ से अलंकार उत्पन्न हो, वहां अर्थालंकार होता है। और कुछ विद्वानों का मानना है उभयालंकार के बारे में कि जहां शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार हो, उसे हम उभयालंकार कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये ध्यान देना है कि मुख्यतः दो ही अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कि जहां काव्य में शब्द में अलंकार है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जहां शब्द के अर्थ में अलंकार है, प्रयुक्त हुआ है काव्य में, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो आइए शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों, हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत जो सब अलंकार है, कुछ अलंकारों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब जो है शब्दालंकार के अंतर्गत है। तो ये सब कुछ अलंकार आप लोग जानिए। तो अनुप्रास अलंकार में होता क्या है कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं यहां एक ही पंक्ति लिखी हूं, देखिए, पद प पदुम परागा। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार है, तो यहां क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो वर्ण की आवृत्ति है। तो वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो यहां समझ रहे हैं कि कैसे है कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये याद रखना है। यमक अलंकार, जिस काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। कि काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो बच्चों, यहां घटा का अर्थ क्या है? बादल। समझ गए? यहां घटा का अर्थ है बादल। घमंड घटा, घटना यहां क्या है? क्रिया है।
दोनों ही शब्द एक है, घटा घटा, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है या अलग अलग है। इसलिए यहां क्या है, यमक अलंकार है। अब मैं एक उदाहरण और देती हूं। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती हैं। बेर बेर देख रहे हैं, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है कि एक ही शब्द का प्रयोग, बेर और बेर दोनों ही शब्द का प्रयोग हुआ, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। वह 3 बेर खाती हैं, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती हैं। कि मतलब वह 3 बेर, बेर फल, समझ रहे हैं, 3 संख्या की, वह 3 बेर खा रही थी। 3 बेर खाती हैं, वह 3 बार, बेर मतलब बार भी होता है, 3 बार खाती हैं। समझ गए इसको कि शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा, लेकिन अर्थ क्या होगा उसका, अलग अलग होगा। तो वहां यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहां काव्य में एक बार प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है बच्चों श्लिष्ट, सटा होना या चिपका होना। एक ही शब्द में अर्थ सटे या चिपके हुए होते हैं। तो समझ गए इसको कि जहां काव्य में एक बार प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। कि यहां कि जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, कि जो दिया जैसे से दीपक की बाती बढ़ने लगती है तो वह बुझने लग के की ओर होती है। समझ रहे हैं ना। कूल कपूत गति सोए, कि कुल में यदि कोई कपूत जन्म ले लिया है, कपूत हो गया है, बुरा हो गया है पुत्र, तो उसकी भी स्थिति वही होती है, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो हो। कि जैसे यदि वह जलता है तो उजाला होता है, और जब वह बढ़ने लगता है तो उससे अंधेरा छा जाता है। जिस प्रकार की दीपक की बाती जब बढ़ने लगती है तो वहां अब अंधेरा छाने वाला है, वैसे ही कुल का यदि कोई कपूत, कोई बच्चा बुरा निकल जाता है और उसकी बुराई बढ़ने लगती है तो उसका भी वहां भी अंधेरा छा जाता है, अर्थात उस कुल का भी विनाश हो जाता है। समझ गए बच्चों। तो यहां बारे और बढ़े, इसमें क्या है, बारे शब्द में भी श्लेष अलंकार है और बढ़े शब्द में भी। तो यहां समझ गए कि सटा होता है, अर्थ क्या होता है, सटा या चिपका हुआ होता है। एक ही शब्द में अर्थ सटे या चिपके हुए होते हैं। तो ये मैं 2-3 उदाहरण यहाँ अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब शब्दालंकार के उदाहरण हैं बच्चों। यहां तक समझ गए। तो आज मैं यही कक्षा समाप्त करती हूं। आप लोगों को कोई डाउट हो यदि तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। बाय।